आज मैं 3 रेसिपी लेकर के आई हूँ और तीनों बहुत ही शानदार और बहुत ही हेल्दी हैं। हेलो फ्रेंड्स, आशा चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज मैं देखिए, ये तो एक स्ट्रीट फूड की रेसिपी है जो मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। ये बहुत चटपटी और बहुत बढ़िया है। आइए देखते हैं कैसे अपनी इन तीनों रेसिपियों को हम प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अमरूद का कचूमर। तो देखिए अमरूद का कचूमर कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम एक कूटने वाला ले लेते हैं। आप सिलबट्टे पर भी कूट सकते हैं। उसमें डाल दीजिए लहसुन की कुछ कलियां, हरी मिर्च टेस्ट के हिसाब से, लाल मिर्च, खड़ी धनिया और डाल दीजिए नमक सादा और थोड़ा सा काला नमक भी डाल दीजिएगा और खड़ा जीरा डाल दीजिए 1 चम्मच। ये काला नमक गया और ये गई स्टेम्स के साथ में हरी धनिया अच्छी तरह से साफ़ की हुई, धुली हुई, काट करके डाल देते हैं और इसको कूट लेते हैं। अगर आप सिलबट्टे में पीसेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मिक्सी में इसलिए नहीं चलाना क्योंकि हमें इसे दरदरा रखना है। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो लहसुन स्किप कर दीजिएगा। ये बहुत बढ़िया बन के तैयार होता है। इस तरह देखिए दरदरा दरदरा हमने कूट लिया इसको। अब अमरूद को अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, धो लेते हैं और पोंछ लेते हैं एक कपड़े से और इसके छोटे छोटे पीस काटेंगे। बहुत बड़े पीस नहीं काटे जाते हैं। ये हमारा सड़क के किनारे पे जो खोमचे वाले ठेला लगाते हैं ना, उस पे मिलता है और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अब इस तरह से इसको कूट लेते हैं, इसके पीसों को कूट देते हैं। इस तरह से देखिए हमने इस तरह से कूट लिया है। ये पूरी तरह से इसका पेस्ट नहीं बनाना है, ऐसे अध कुचला इसको रखना है। अब इसमें जो कूटा था ना, धनिया, मिर्ची, लहसुन, नमक, वो इसमें डाल देते हैं। इस तरह से डाल करके इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच सरसों का तेल। छोटे चम्मच से, चाय के चम्मच से एक अमरूद में, एक बड़े साइज़ के अमरूद में 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर दीजिएगा, या रिफ़ाइंड पसंद है तो रिफ़ाइंड डालिएगा। वैसे रिफ़ाइंड अच्छा नहीं लगता है, इसके साथ में सरसों का ही तेल जाता है। और अगर आपके पास ये मस्टर्ड सॉस है तो आप वो भी थोड़ा सा डाल दीजिएगा, चौथाई चम्मच के करीब डाल दीजिएगा। अब एक इसमें आधा नींबू का रस डाल देते हैं। ये कहीं जब घूमने जाते हैं ना तो घर के बाहर खाने में ये बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से इसको देखिए घर के बाहर वाली स्टाइल में इसे हम खाएंगे। इस तरह से एक प्लेट में इसको निकाल लेते हैं। अगर आपके पास में पत्ते वाली प्लेट है तो पत्ते वाला दोना है, उसमें ये और भी अच्छा लगता है। और अगर आप व्रत में इसको खाना चाहते हैं तो आप इसमें सिर्फ सेंधा नमक डाल दीजिए, नींबू निचोड़ लीजिए और काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए और आप व्रत में इसको एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से देखिए हमारा अमरूद का बढ़िया कचूमर बन के तैयार हो गया। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और घर के बाहर तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर बनाएंगे इसको, एक बार ट्राई तो करेंगे, बहुत बढ़िया लगता है। हमारे यूपी बिहार में ये बहुत प्रचलित है। इस तरह से देखिए हमने इसको बना लिया है और ऐसे ही इसकी प्लेटिंग करके इसको सर्व करेंगे अपने मेहमानों को, घर में जिसको भी देना है। अगर आप ऐसी प्लेट में खाएंगे ना फिर ज़्यादा मज़ा आती है। वैसे तो आप घर में अपने कटोरी में भी खा सकते हैं। कटोरी में डालिए, प्लेट में डालिए, घर में जैसे मर्जी वैसे आप इसको एंजॉय कीजिए। अगर आप ऐसे अमरूद खाते हैं और इस तरह से कचूमर बना के खाते हैं ना तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। आइए अब अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए हमें कुछ फ्रूट्स चाहिए। आज मैं फ्रूट्स की ही रेसिपी लेकर के आई हूँ, तो इसके लिए हमें मिक्स फ्रूट्स चाहिए। ये हमारे पास जो हैं 4 से 5 तरह के फ्रूट्स हैं। आपके पास में जितने फ्रूट्स अवेलेबल हो आप ले लीजिए। हमारे पास तो 4 तरह के ही थे तो हमने 4 तरह के लिया है। अब केले को छील करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। अमरूद को भी साफ़ कर लिया है, धो लिया, पोंछ लिया है और इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। इस तरह से पहले लंबाई में काट लीजिए, फिर इनके छोटे छोटे पीस कर लीजिए। इस तरह से काट लेते हैं।
अब काट लेते हैं अपने एप्पल को, सेब को, अपने एप्पल को। इसको साफ़ करके अंदर के बीजे वीजे निकाल करके इसके टुकड़े कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हमने टुकड़े कर लिया है और 2 चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से सब, ताकि सब मिक्स हो जाएं आपस में, एक ही जगह एक नहीं रह जाए, इसलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। इस तरह हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें अगर आप व्रत हैं तो, या नहीं है व्रत तो काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। इस तरह से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए और इसमें डाल दीजिए, अगर आप व्रत हैं तो सेंधा नमक डालिए, नहीं तो इसमें काला नमक डालिए। काला नमक पिंच से हल्का सा ही डालिएगा, इसे बहुत नहीं पड़ता है। डाल करके मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में इसमें डाल दीजिए अनार के दाने ऊपर से। अनार के दाने डाल करके आप नींबू जो है, नींबू निचोड़ दीजिए, जितना खट्टा आपको पसंद है उतना नींबू निचोड़ दीजिए। इस तरह से आपकी बढ़िया फ्रूट्स चाट बन करके तैयार हो गई है। ये फ्रूट चाट आप कभी बना के खा सकते हैं, व्रत में तो खास कर ये अच्छी लगती है। व्रत में सिर्फ सेंधा नमक डालिएगा और काली मिर्च डालिएगा बस। इस तरह से हमारी बढ़िया सी फ्रूट्स चाट बन के तैयार हो गई है। ये आप कभी भी खा सकते हैं, सुबह शाम दोपहर, आप टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं। हल्का सा नींबू डाल देंगे तो ये काला नहीं पड़ता है, नहीं तो एप्पल काटने के बाद काला पड़ जाता है। इसलिए हल्का सा नींबू के कुछ ड्रॉप जो हैं वो डाल करके मिक्स कर दीजिएगा। इस तरह से हमारी बढ़िया सी फ्रूट चाट बन करके तैयार हो गई है। अब आइए अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए हमें चाहिए आधी कटोरी, हम 2 ग्लास बना रहे हैं इसलिए हमें आधी कटोरी अमरूद चाहिए, आधी कटोरी जो है कटे हुए एप्पल चाहिए छोटे टुकड़ों में, और आधी कटोरी ही हमें केला चाहिए बनाना कटा हुआ। आपके पास जो फ्रूट्स हैं आप वो ले सकते हैं। और करीब 15 से 20 काजू डाल दिया है और 10-15 ही हमने डाले हैं किशमिश, और 15-20 दाने बादाम के डाल दिया है। डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब कई लोग फ्रूट्स के साथ में दूध नहीं लेते हैं और कई लोग जो हैं दही नहीं लेते, जो इसलिए आपको जो पसंद है आप वो इसमें ऐड कीजिए। अगर आपको दूध पसंद है फ्रूट्स के साथ तो आप फ्रूट्स मिलाइए, दही पसंद है तो दही मिलाइए, और पानी पसंद है तो आप पानी मिला दीजिए। इस तरह से मिला करके इसको एक बढ़िया सा पेस्ट सा बना लीजिए, स्मूदी बना लीजिए। अब इस तरह से अपने ग्लास में डाल लीजिए और ऊपर से अनार के दानों के साथ में इसको डेकोरेट कर दीजिए। इस तरह से हमारी बहुत बढ़िया सी स्मूदी बन करके तैयार हो जाती है। जो लोग फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं, जिन्हें स्मूदी पीना बहुत पसंद है, तो वो लोग इस तरह बना लें, आराम से बना के पी सकते हैं। ये उपवास के लिए तो बढ़िया है ही है। ऐसे भी आप नॉर्मल बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो हम उनको दूध दे के भेजते हैं, दूध पिला के भेजते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम उन्हें स्मूदी भी कभी कभी दे दिया करें, तो उनका स्वाद जो है वो चेंज हो जाएगा। दूध की जगह पे आप स्मूदी दे सकते हैं बच्चों को। इस तरह से हमारी स्मूदी बढ़िया बन के तैयार हो गई है। आप चाहें तो नींबू के कुछ ड्रॉप इसमें डाल सकते हैं, कुछ बूंद नींबू के रस डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारी देखिए फ्रूट चाट बन गई, अमरूद का कचूमर बन गया और बन गई बढ़िया सी स्मूदी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये फ्रूट्स वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, वो नहीं भूलिएगा। इस तरह से अपने मेहमानों को बढ़िया सर्व कीजिए। ये बहुत बढ़िया शानदार रेसिपी है, हेल्दी है, और रोज़ रोज़ तेल मसाले के नाश्ते खाने से अगर जी उब जाता है तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से हमारी बढ़िया सी रेसिपी, आज की 3 रेसिपियाँ शानदार बन के तैयार हो गई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।